हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल गाइड। बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि सितंबर के महीने में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम और आज हम करेंगे रिवीजन क्लास फॉर इंग्लिश का, जो कि एक कॉम्पिटेंसी वाइज रिवीजन होगा। बच्चों, जो कॉम्पिटेंसी है प्रोज एंड पोएट्री की, उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो रिवीजन करेंगे, हम दो कॉम्पिटेंसी का रिवीजन करेंगे, दैट इज ग्रामर एंड वोकेबलरी। बच्चों, ग्रामर का जो पोर्शन आता है हाफ ईयरली में, वो 10 मार्क्स का, एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसको हम इसमें कवर करेंगे। और 5 मार्क्स का जो वोकेबलरी पोर्शन है, उसको भी आज हम इसमें कवर करेंगे। तो आज की वीडियो का जो वेटेज रहेगा आपका 40 मार्क्स में से 15 मार्क्स का आपका आज की वीडियो से वेटेज रहेगा। बच्चों, जो आपका ब्लूप्रिंट है हाफ ईयरली का, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोज एंड पोएट्री की वीडियो में, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। बच्चों, आप रिवीजन के लिए वर्कशीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ सैंपल वर्कशीट दी गई है, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो ये जो आपकी वर्कशीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है और इजी टू डाउनलोड है। आप हमारी वेबसाइट www.schoolguide.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये इजी टू डाउनलोड है। आपको सिंपली डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और यूज करना है। बच्चों, चैप्टर वाइज वर्कशीट के अलावा आपको वहां पर इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट भी मिल जाएगी। आप सैंपल देख सकते हैं, यहाँ पर नाउन, जेंडर और आर्टिकल की वर्कशीट के आपको सैंपल दिए गए हैं। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.schoolguide.in से। जो सबसे पहले हम करेंगे कंजंक्शंस, या जिसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। तो कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो आपके दो सेंटेंसेस को या दो प्रोनाउन को, दो नाउन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें कंजंक्शन बोला जाता है या कनेक्टर्स बोला जाता है। तो ये इसके बहुत सारे एग्जांपल है, एट है, बट है, बिकॉज है, सो है। तो ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन हैं, लेकिन इनमें से हम कौन से करेंगे? आज एंड और बट को यूज करेंगे। कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको एंड और बट का यूज करके उन्हें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहला इसमें सेंटेंस दिया है, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए उठने का समय हो गया है। अगला है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो बच्चों, यहां पर दो आपको अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इन दोनों सेंटेंस को आपको एंड और बट से कनेक्ट करना है। तो बच्चों, यहां पर आप देखिए, इसमें जो दोनों सेंटेंसेस हैं तो उसमें विरोधाभास है, यानी कि स्कूल जाने का समय हो गया है लेकिन वो सोना चाहता है। तो लेकिन जहां पर वर्ड आए, बट का यूज करेंगे, तो इसमें जो सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस बनेगा, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। बच्चों, अगला सेंटेंस है, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। और इसमें एक और सेंटेंस है, शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू। तो इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे? तो शीला को बर्थडे के लिए चॉकलेट्स भी मिले हैं और क्लॉथ्स भी मिले हैं, तो हम इसको एंड से कनेक्ट करेंगे। Sheila got some chocolates and new clothes for her birthday. बच्चों, नेक्स्ट इज everyone has gone to sleep, यानी कि हर कोई सोने चला गया है। I want to read my book, यानी कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। तो इनमें विरोधाभास लग रहा है, तो इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? बट से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें कहा गया है, everyone has gone to sleep बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। तो इसमें हम किससे कनेक्ट किया? इसको हमने बट से कनेक्ट किया। जो नेक्स्ट इज, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? राजू क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, तो हम इसको एंड से कनेक्ट कर सकते हैं, राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। बच्चों, नेक्स्ट वन इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और वी कैन से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की डिग्रीज के ऊपर आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम जानेंगे कि हम क्या होती है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, क्या होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, या फिर किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो इसमें पहली जो डिग्री है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? That is used to describe one person or thing, यानी कि किसी एक पर्सन को या एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस डिग्री का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। तो एग्जांपल के तौर पे टॉल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, तो ये सभी जो डिग्रीज है, दे आर पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अगला है कंपैरेटिव डिग्री, और जो कंपैरेटिव डिग्री है, दैट इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, यानी दो लोगों को, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं।
एग्जाम्पल है टॉलर, हैप्पियर, मोर ब्यूटीफुल। तो यहां आप देख सकते हैं, तो जो टॉल है, टॉल का हमने टॉलर बनाया, हैप्पी का हैप्पियर बनाया और ब्यूटीफुल का क्या बनाया, मोर ब्यूटीफुल। तो पॉजिटिव डिग्री से ही हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई है। और इसी तरीके से है आपकी तीसरी डिग्री, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, दो चीजों से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एज अ होल किसी चीज को कंपेयर करना हो तो भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने टॉल का टॉलर बनाया था, सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा टॉलेस्ट, हैप्पियर का हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीएस्ट और ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। बच्चों अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स के। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बनाने के कुछ बेसिक रूल्स है, जैसे कि सबसे पहले है वन सिलेबल एडजेक्टिव्स। एक सिलेबल के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एक सिलेबल के एडजेक्टिव्स किनको बोलते हैं, जो वन बीट में प्रोनाउंस किए जाते हैं या जिसके अंदर सिंगल वॉवल होता है, तो उसको वन सिलेबल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि वर्ड है टॉल, तो टॉल क्या है, एक वन सिलेबल एडजेक्टिव है, क्योंकि एक ही बीट में हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें क्या रूल लगेगा, एड ER फॉर कंपैरेटिव एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्रीज। यानी कि जो वन सिलेबल एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER ऐड करते हैं और EST ऐड करते हैं हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। इसी में अगला रूल है, इसमें देखिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, टॉल का क्या बनाया हमने, टॉलर और टॉलेस्ट। अब बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल है इसमें टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, यानी कि ऐसे टू सिलेबल एडजेक्टिव्स जो वाई पे खत्म हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हैप्पी, तो इसमें हम क्या करेंगे, हैप्पी देखिए टू सिलेबल वर्ड है, क्योंकि हम इसको दो बार तोड़ के प्रोनाउंस करते हैं, हैप्पी है ना, दो बार हमने प्रोनाउंस किया, तो दैट इज अ टू सिलेबल वर्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू सिलेबल एडजेक्टिव्स के लिए जो वाई से एंड हो रहे हैं, तो हम वाई को IER में कंपैरेटिव के लिए और IEST में सुपरलेटिव के लिए चेंज करते हैं। तो y को हम ड्रॉप कर देते हैं और IER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और y को ड्रॉप करने के बाद IEST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। एग्जांपल देखिए आप, हैप्पी जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, तो हैप्पी का हमने y ड्रॉप किया, कंपैरेटिव डिग्री में IER किया तो हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री में हैप्पीएस्ट। अगला है टू और मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा सिलेबल के एडजेक्टिव्स वाई को छोड़ करके, जो बाकी जो एडजेक्टिव्स है उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए रूल है यूज मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव। यानी कि उनका आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए उस वर्ड में कोई चेंज नहीं करना है, उससे पहले हमें मोर लगाना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उस वर्ड से पहले हमें मोस्ट लगाना है। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। जो इन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को आपने बनाना सीख लिया है, लेकिन कुछ स्पेलिंग रूल्स है, तो स्पेलिंग रूल्स देख लेते हैं कि स्पेलिंग्स किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे इसमें दिया है पहला रूल, डबल द कॉन्सोनेंट व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट वॉल कांस्टेंट पैटर्न। जब कोई भी एडजेक्टिव आपका कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, इस पैटर्न पे अगर है तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, एग्जाम्पल देखते हैं बिग। बिग में बेटा बी जो है, बी एक कॉन्सोनेंट है, देन आई दैट इज वॉल, एंड देन अगेन जो जी है दैट इज कॉन्सोनेंट। तो आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट पैटर्न है इसका। तो इसमें हम जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको हमने डबल कर दिया, BIGGER, बिगर एंड बिगेस्ट। तो ये आपका रूल है, स्पेलिंग रूल। अगला रूल है स्पेलिंग रूल, ड्रॉप द ई फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई। यानी कि ऐसे भी कुछ एडजेक्टिव है जो ई से एंड होते हैं, तो उसमें हम ई को ड्रॉप करते हैं और ER और EST लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लार्ज में हमने ई ड्रॉप किया और ER लगाया लार्जर, और ई ड्रॉप करके EST लगाया लार्जेस्ट। यानी कि ये क्यों किया जाता है, ताकि जो ई है वो डबल ना हो जाए, इसीलिए हम करते हैं लार्ज में लार्जर लार्जेस्ट। तो इसमें हमने ई ड्रॉप किया और ER और EST लगाया। अगला रूल है चेंज वाई टू आई फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई। यानी कि जो एडजेक्टिव्स वाई पे खत्म हो रहे हैं, तो वाई को चेंज करके आई कर दिए, हम आई कर देते हैं, और उसमें कंपैरेटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फनी, फनीयर, फनीएस्ट।
जो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स की, यानी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी है जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हमें याद करना पड़ता है। एग्जाम्पल है गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड में गुडर या गुडेस्ट नहीं किया, तो गुड का हमने क्या बनाया, बेटर बनाया, और बेस्ट बनाया, जो कि एक इर्रेगुलर वे है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला है बैड, वर्स एंड वर्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट है फार, फारदर एंड फारदेस्ट। फार का मतलब होता है दूरी के संदर्भ में ये लिया गया है, दूरी को जो है डिनोट कर रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हम फार का बनाएंगे फारदर एंड फारदेस्ट। लेकिन फार जो वर्ड है, जब हम इसकी बात करते हैं किसी डिग्री या किस हद तक किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जब इस सेंस में लिया जाता है, तो फार का फारदर नहीं बनता, फर्दर बनता है और फर्देस्ट बनता है। अगला वर्ड है लिटिल। जब हम अमाउंट के बारे में बात करते हैं, जब थोड़ा होने के बारे में बात करते हैं, तो लिटिल का बनेगा लेस और लीस्ट बनेगा। इसी तरह लिटिल का लिटिलर और लिटिलेस्ट भी बनता है जब साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिटिल, लिटिलर, लिटिलेस्ट, लेकिन ये बहुत ही रेयरली वर्ड यूज होता है, ये आपने कभी भी सुना नहीं होगा, लेकिन ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगला है मच या मैनी। तो मच या मैनी का दोनों का ही कंपैरेटिव बनता है मोर और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट। तो बच्चों अब हम करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज, जो आपको बुक में दी गई है। तो इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल गिवन बिलो। यहां पे एक एग्जांपल दिया है टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। टाइनी इज पॉजिटिव डिग्री, टाइनियर इज कंपैरेटिव डिग्री एंड टाइनीएस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपने, मैंने पहले ही बताया, इसमें y को आपने ड्रॉप किया था, i में चेंज हुआ, और est और er इसमें दोनों डिग्रीज में लगाया आपने। तो इसी तरह अगला वर्ड है बिग। तो बिग का क्या बनेगा, बिगर बनेगा कंपैरेटिव एंड बिगेस्ट बनेगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें g को डबल किया था, क्योंकि b जो है कॉन्सोनेंट, देन वॉल और उसके बाद कॉन्सोनेंट आया है, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देते हैं। अगला वर्ड है स्लीपी। स्लीपी का बनाया, वाई ड्रॉप किया, स्लीपियर, और सुपरलेटिव बनेगा स्लीपीएस्ट। इसी तरह अगला जो वर्ड है दैट इज लवली। लवली वर्ड आएगा यहां पर। लवली जो है पॉजिटिव डिग्री, लवलियर आपका कंपैरेटिव, एंड सुपरलेटिव है लवलीएस्ट। अगला वर्ड है दैट इज जो लेटर वर्ड है, ये कंपैरेटिव डिग्री दिया गया है, तो इसका आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाया। तो जो लेटर है, लेटर, लेट का बनेगा लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। इसी तरह अगला दिया है राउंड। इसका आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बताना है, तो राउंड में er लगाएंगे राउंडर, और est लगाएंगे राउंडेस्ट। अगला वर्ड दिया है स्मॉल। स्मॉल का बनेगा स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। इसी तरह गुड का बनेगा जो कंपैरेटिव है बेटर, और सुपरलेटिव ऑलरेडी गिवन है दैट इज बेस्ट। तो यहां पर आपको मोस्टली आपका 2 सिलेबल वाई एंडिंग वाले या फिर 1 सिलेबल वाले वर्ड ही दिए हैं। यहाँ पर मोर और मोस्ट वाले वर्ड आपकी इसमें एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि उनका आपको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना है। बच्चों अब बात करते हैं जंबल्ड वर्ड्स की। तो यहाँ पे कुछ जंबल्ड वर्ड दिए गए हैं, तो उसको आपको क्या करना है, अनजंबल करना है। तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है बच्चों, इसमें आप जितनी वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे, जितने वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी वोकैब आपकी एनरिच होगी, इतनी ही इजीली आप वर्ड्स को अनजंबल कर सकते हैं। तो इसमें यहां पर दिया है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो एक ऑलरेडी किया हुआ है यहां पर, तो इसमें पहले वर्ड का बनाया स्माइल। अगला जो दिया है इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा अलार्म। अगला वर्ड दिया गया है दैट विल बी क्लॉक। उससे अगला वर्ड है दैट इज मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्नोर्ड। स्नोर्ड का मतलब होता है खर्राटे भरना या खर्राटे, जो स्नोर का जो पास्ट टेंस है V2 है दैट इज स्नोर्ड। अगला जो वर्ड है दैट इज विंडो। बच्चों अब करते हैं हु सेड टू हुम, और ये नेहाज अलार्म क्लॉक से जो है एक्सरसाइज है। तो इसमें दिया है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, ये आपको बताना है। पहला दिया है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। ये किसने कहा, ये कहा बर्ड्स ने, और किससे कहा, ये कहा नेहा से। अगला है माँ हु वॉक मी अप टुडे, तो ये कहा नेहा ने अपनी मदर से। अगला है व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट,
तो ये किसने कहा? ये कहा मदर ने। और किससे कहा? नेहा से कहा। बच्चों इसके बाद बारी आती है वॉज और वर की एक्सरसाइज की। तो वॉज और वर जो है पास्ट टेंस है। इज और जो एम है तो उसका पास्ट बनेगा वॉज, और आर का जो पास्ट बनेगा दैट विल बी वर। तो बच्चों जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा आपके जो वर्ब लगेगा दैट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके हैं उनके साथ वर लगाएंगे, या फिर यू जो है यू के साथ भी आप वर लगाएंगे। तो उसमें दिया है यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है वॉज और वर, इसकी मदद से आपको फिलअप करना है। पहला दिया है राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। जो राम जो है एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। तो राम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा दैट विल बी वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अगला दिया है द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो काउज जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जाएगा वर। अगला है माई टॉयज डैश ब्रोकन। तो जो टॉयज बच्चों वर्ड है दैट इज प्लूरल, तो उसके साथ भी क्या जाएगा? वर जाएगा। अगला है हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग। तो बच्चों फ्रॉक जो वर्ड है दैट इज सिंगुलर, और उसके साथ क्या जाएगा? वॉज जाएगा। अगला है द मार्केट डैश क्लोज्ड। जो मार्केट है दैट इज सिंगुलर, उसके साथ भी वॉज लगेगा। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश हैप्पी। तो चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के साथ लगेगा वर। अगला है बच्चों द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वास। तो जो फ्लावर्स वर्ड जो है वो क्या है? वो प्लूरल है, तो उसी के साथ भी क्या लगेगा? वर लगेगा। जो अब बारी है कंप्लीट द पैराग्राफ की। इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स और कुछ एक पैराग्राफ दिया है, उसको देख करके आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं हेल्प बॉक्स में, जैसे कि पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड एंड अंडर। तो ये बच्चों इनका मीनिंग क्या होता है? पुल्ड आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाहर खींचना, है ना। पुलिंग और ड्रॉइंग आउट, है ना। तो ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह अगला वर्ड जो है दैट इज इनसाइड। इनसाइड एज अ प्रीपोजिशन और एज एन एडवर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। अगला है कॉल्ड आउट, दैट इज आल्सो अ फ्रेजल वर्ब। उसके बाद है बिहाइंड। बिहाइंड जो है एक एडवर्ब है। और उसके बाद जो है अंडर, दैट इज अ प्रीपोजिशन। तो अब बारी है पैराग्राफ की। तो इसमें दिया है यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। यानी कि कल मैंने एक बुक खो दी और मैंने उसे हर जगह देखा। तो इसमें दिया आई लुक्ड डैश अ डोर। तो कहां देखा? बिहाइंड अ डोर। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप, एक लड़की है जो दरवाजे के पीछे देख रही है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज आई लुक्ड डैश अ कबर्ड। तो कबर्ड के इसने बच्चों आप पिक्चर देख के देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है? इनसाइड अ कबर्ड। आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड। मैंने कबर्ड के या अलमारी के अंदर देखा। अगला दिया है आई लुक्ड डैश अ बेड। तो बच्ची कहां देख रही है? नीचे देख रही है, तो अंडर अ बेड। तो मैंने बेड के नीचे देखा। आगे दिया है आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। मैं कहीं भी उसको खोज नहीं पाई। देन आई डैश। तो देन आई शेरू। तो आई कॉल्ड आउट शेरू। तो अब उसके बाद मैंने शेरू को बुलाया। तो आप देख सकते हैं ये लड़की शेरू को जो है बुला रही है। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, आई आस्क्ड टू हिम टू लुक फॉर माई बुक, ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। तो शेरू क्या कर रहा है? वो दूसरी बुक निकाल रहा है। तो निकालने के लिए जो वर्ड आएगा दैट इज पुल्ड आउट। जो उसके बाद है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में आपको क्या करना होता है? तो यहां पर एक पैसेज दिया गया है, उसको आपको पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब होता है आपको जहां पर कैपिटल लेटर का यूज होना है वहां पर आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे, जहां पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल होना है वहां पर उनका इस्तेमाल करेंगे। कॉमास का इस्तेमाल राइट प्लेस पे करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो इन सब के इस्तेमाल या फिर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आपको राइट प्लेस पे करना है, सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है। तो उसी का मतलब होता है पंक्चुएशन। तो यहां पर एक आपको पैराग्राफ दिया है जो कि पंक्चुएटेड नहीं है, जो कि एक मीनिंगफुल कोई मीनिंग नहीं कन्वे करता है। तो जब तक आप इसको पंक्चुएट नहीं करेंगे तो मीनिंग सही कन्वे नहीं होगा। तो आपको इसको पंक्चुएट करना है। तो इसको देखिए आपने पंक्चुएट किया है। सबसे पहले दिया है मदर फादर नीलम से। नीलम ने मदर और फादर को बुलाया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो
एम को कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस होता है बच्चों वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। उसके बाद मदर और फादर को दोनों को बुलाया है तो मदर और फादर को कॉमा से सेपरेट करेंगे, और क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में मदर और फादर को लाएंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नीलम जो है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, एन कैपिटल करेंगे। उसके बाद सैड के बाद कॉमा लगाएंगे, क्योंकि दोबारा से जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें शुरू करना है, दोबारा से उसने कुछ कहा है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। इसमें दिया आई हैव गॉट अ फायर इंजन, तो वो एक्साइटेड होके कह रही है दैट आई हैव गॉट अ फायर इंजन। तो आई हमेशा कैपिटलाइज होता है, चाहे वो किसी सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे आए तो वो आई हमेशा कैपिटलाइज होगा। उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने ऑलरेडी शुरू किया था आई से पहले, और फायर इंजन के बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये एक सरप्राइजिंग वे में या जो बच्ची है वो कह रही है। तो उसके बाद दोबारा से आई हैव है, लेकिन आप देखेंगे आई हैव शॉर्ट फॉर्म में है, तो आई कैपिटलाइज करेंगे और वीई के पहले आप क्या करेंगे, आप एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जो कि आई है, आई वीई जो है विद एन एपोस्ट्रोफी किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, आई हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। अगेन आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देंगे। उसके बाद ये इसका खत्म हो गया है जो नीलम ने कहा। उसके बाद उसकी मदर ने क्या बोला वो दूसरे डबल इन्वर्टेड कॉमा में शुरू होगा, और डब्ल्यू कैपिटल करेंगे व्हाट्स में, डब्ल्यू कैपिटल करेंगे और एस से पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, व्हाट्स दिस, ये क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे खत्म हो रहा है तो इसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगेन सेम फ्रेज रिपीट हो रहा है व्हाट्स दिस, इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे। कॉल्ड मदर, मदर के बाद कॉमा लगाएंगे। मदर को यहां पर आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, क्योंकि मदर जो है एक कॉमन नाउन है और ये आपका प्रॉपर नाउन ही या किसी सेंटेंस में शुरू में आने पर ही कैपिटलाइज हो सकता था। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, फुल स्टॉप। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसमें आई कैपिटल, एपोस्ट्रोफी वीई, और इसी तरह आई हैव गॉट अ फायर इंजन मदर, तो फायर इंजन के बाद और मदर के बीच में कॉमा लगाएंगे हल्का सा पॉज लेने के लिए। उसके बाद मदर पे फुल स्टॉप। कम एंड सी इट के बाद अगेन फुल स्टॉप। कम एंड सी इट, क्योंकि मदर पे हमने आप क्या किया था, फुल स्टॉप लगाया था, तो अगला सेंटेंस बन गया कम एंड सी इट, तो सी कैपिटल कर देंगे और उसको एंड करके फुल स्टॉप से डबल इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये पंक्चुएट हो जाएगा। अगला पंक्चुएशन देखते हैं। आई थिंक देयर इज नो मोर पंक्चुएशन, देयर इज अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो यहाँ पे आपको दिया है बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट रिराइट दीज सेंटेंसेस एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं किसी सेंटेंस में, उनको सर्कल्ड वर्ड्स को आपको क्या करना है, अपोजिट बनाना है। तो सीधे हम सेंटेंस देखते हैं। आई कैरी ए लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो यहां दिया है मैं एक लाइट बैग, हल्का बैग स्कूल कैरी करती हूं हमेशा। तो यहाँ पे लाइट वर्ड सर्कल किया गया है, तो लाइट का मतलब होता है हल्का, तो इसका अपोजिट वर्ड हम यूज करेंगे हैवी। आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। इसी तरह अगला सेंटेंस है, रीना वॉन द रेस। जो इसमें वर्ड दिया है, इसमें वॉन दिया है, वॉन को सर्कल आउट किया है। तो बच्चों वॉन जो है जो विन का पास्ट फॉर्म है, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे लॉस्ट। रीना लॉस्ट द रेस। अगला दिया है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। तो यहां पे वर्ड है लव, लव का अपोजिट हो जाएगा हेट, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। इसी तरह अगला है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। तो यहां पर फुल वर्ड दिया गया है, फुल का अपोजिट हो जाएगा एम्प्टी यानी कि खाली। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। बच्चों इसी तरह नेक्स्ट दिया है द ओल्ड मैन इज वाइज। तो वाइज का क्या बनाएगा अपोजिट, फूलिश बनेगा। द ओल्ड मैन इज फूलिश। अब बात करते हैं बच्चों मेक अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और इम। तो बच्चों यहां पर कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं आपको, प्रीफिक्स अन और इम का इस्तेमाल करके आपको अपोजिट्स बनाने हैं। तो प्रीफिक्स आपको पता है, प्रीफिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब ऐड करना। तो जब हम किसी रूट वर्ड से पहले कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीफिक्स। जो पहले ऐड किए गए वर्ड्स होते हैं उनको प्रीफिक्स बोला जाता है। तो यहां पर दो प्रीफिक्स दिए गए हैं अन और इम, इनसे आपको अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला वर्ड दिया है हैप्पी, तो हैप्पी का जो वर्ड बनेगा अपोजिट दैट विल बी अनहैप्पी। तो यहां पर हमने
अन प्रीफिक्स इसमें ऐड किया, हैप्पी विल बी अनहैप्पी। इसी तरीके से पोलाइट विल बी इम्पोलाइट, पोलाइट विल बी इम्पोलाइट। अगला वर्ड दिया है सीन, सीन विल बी अनसीन, सीन विल बी अनसीन। अगला वर्ड दिया है प्रॉपर, प्रॉपर विल बी इम्प्रॉपर, प्रॉपर विल बी इम्प्रॉपर। इसी तरह अगला वर्ड है लकी, लकी विल बी अनलकी, लकी विल बी अनलकी। अगला वर्ड दिया है पॉसिबल, पॉसिबल विल बी इम्पॉसिबल, पॉसिबल विल बी इम्पॉसिबल। अगला वर्ड दिया है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट विल बी अनइम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट विल बी अनइम्पॉर्टेंट। इसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट विल बी इम्परफेक्ट, परफेक्ट विल बी इम्परफेक्ट। नेक्स्ट इज हेल्दी, हेल्दी विल बी अनहेल्दी, हेल्दी विल बी अनहेल्दी। इसी तरह से सेफ विल बी अनसेफ, सेफ विल बी अनसेफ। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट, पेशेंट विल बी इम्पेशेंट, पेशेंट विल बी इम्पेशेंट। इसी तरीके से प्योर, प्योर विल बी इम्प्योर, प्योर विल बी इम्प्योर। तो बच्चों अन और इम लगाकर हमने क्या बनाए, यहां पर अपोजिट वर्ड्स बनाए। इसी तरीके से डिस वर्ड लगा करके भी हम अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि कंफर्ट है तो कंफर्ट का क्या बनेगा, डिसकंफर्ट बनेगा। तो ओबीडियंट है वर्ड, ओबीडियंट का डिस लगा के हम क्या बनाएंगे, डिसओबीडियंट बनाएंगे। तो वो भी आपके प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि अपोजिट वर्ड्स बनाते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं, यहां पर पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में यहां पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि ब्लू कलर में दिए हैं, उनके अपोजिट्स आपको नीचे लिखने हैं। तो इसमें दिया है रीता लव्ड हर, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। तो जो लव्ड है, लव्ड का अपोजिट क्या बनेगा, लव्ड का अपोजिट बन जाएगा, नीचे दिया गया है आप देख सकते हैं, हेटेड। तो लव्ड का बनेगा हेटेड। इसी तरह अगला वर्ड है गो आउट, गो आउट। तो गो आउट का क्या बनेगा, कम इन, गो आउट का बन गया कम इन। इसी तरह कम का बनेगा गो, कम का क्या बनेगा, गो। इसी तरीके से एवरीवेयर, एवरीवेयर का अपोजिट बनेगा नोवेयर, एवरीवेयर का अपोजिट क्या होगा, नोवेयर। इसी तरीके से बच्चों डाउन, डाउन का अपोजिट बनेगा अप, डाउन का बनेगा अप। और लॉस्ट है अगला वर्ड, लॉस्ट का अपोजिट बनेगा फाउंड, क्या बनेगा, फाउंड। इसी तरीके से नोवेयर, नोवेयर का अपोजिट बनेगा आपका एवरीवेयर, नोवेयर का अपोजिट हुआ एवरीवेयर। इसी तरीके से अगला वर्ड है क्राइंग, क्राइंग का अपोजिट बनेगा लाफिंग, क्राइंग का क्या बनेगा, लाफिंग। इसी तरीके से लास्ट वर्ड है दैट इज हैप्पी, और हैप्पी का अपोजिट बनेगा सैड, हैप्पी का अपोजिट होगा सैड। दोबारा से पंक्चुएशन पे आते हैं बच्चों। इसमें दिया है रिराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है जहां पे भी जरूरी हो, लेकिन इस पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर से ज्यादा भी है, कुछ जगह आपको इन्वर्टेड कॉमास का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इसमें दिया है वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। तो इसको आपको पंक्चुएट करना है। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था कि कोई भी नया सेंटेंस है कैपिटल से शुरू होगा तो वन में ओ कैपिटल करेंगे, अगले वर्ड में सैटरडे में एस कैपिटल करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, आफ्टरनून के बाद में कॉमा लगाएंगे और अमरजीत में ए कैपिटल करेंगे अगेन क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से रानी, उसकी सिस्टर के बाद वर्ड है रानी, रानी नाम है, प्रॉपर नाउन है, रानी को आर कैपिटल करेंगे। उसी के बाद में इंडिया गेट में आई और जी कैपिटल करेंगे क्योंकि इंडिया गेट एक प्लेस का नाम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद आपका फुल स्टॉप है। अगला सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो उसमें टी जो है आप कैपिटल करेंगे और लास्ट में राज जो वर्ड है उसके फ्रेंड का नाम आर कैपिटल करेंगे और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। इस तरीके से आपका पंक्चुएट हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो दिया है इसमें, उसमें दिया है ओ डियर सेड द फर ट्री आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गॉड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो इसको आपको पंक्चुएट करना है। तो ओ डियर सेड द फर ट्री आपका डायरेक्ट स्पीच में आया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओ डियर में ओ जो है
कैपिटल करेंगे और ओ डियर को डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे और डियर के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सेट द फर ट्री पे उसके बाद फुल स्टॉप से इसको सेंटेंस को खत्म करेंगे। अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स। अगेन ये डायरेक्ट स्पीच में है, आई कैपिटल ऑलरेडी इसमें दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट कर देंगे। ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर बेस्ट के बाद कॉमा लगाएंगे। फॉर गोड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम के बाद फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी पंक्चुएट हो गया है। उसके बाद बारी आती है डबल ई एंड ई ए साउंड। तो जो डबल ई और ई ए साउंड है ये हालांकि लगभग सिमिलर साउंड्स है। डबल ई लॉन्ग ई के साउंड देते हैं और ई ए भी लॉन्ग ई की देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ई ए जो वर्ड है अह की साउंड भी देता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। तो इसमें दिया है सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड। कुछ हर एक वर्ड में कुछ लेटर्स मिसिंग है। पहले तो आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद अब एग्जांपल लेंगे। तो राइट ई ई और ई ए इन ईच वर्ड। डबल ई या ई ए से आपको वर्ड को कंप्लीट करना है। तो उसमें दिया है पहला जो वर्ड दिया है तो डबल ई या ई ए लगेगा इसमें। ट्रीज में डबल ई लगता है। अगला वर्ड है प्लीज, प्लीज में ई ए लगता है। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, लगभग सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग आपकी डिफरेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट इज टीज, इसमें भी ई ए लगेगा। अगला है टीच, तो टी ई ए सी एच, टीच में ई ए लगेगा। अगला वर्ड है स्लीप, इसमें डबल ई लगेगा। अगला वर्ड है बीप जिसमें डबल ई लगेगा। अगला वर्ड है फीट जिसमें डबल ई लगेगा। और अगला वर्ड है मीट, तो इसमें आप डबल ई भी लगा सकते हैं और ई ए भी लगा सकते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग वर्ड है और अलग अलग उसके मीनिंग है, तो दोनों इसमें चल सकते हैं। इसमें दिया है नाउ एड मोर वर्ड्स विद ई ई एंड ई ए साउंड। डबल ई और ई ए साउंड से और वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले डबल ई साउंड से टीथ, ग्रीट एंड चीज। तो इसमें लॉन्ग ई की साउंड है, जैसे टीथ, ग्रीट, तो लॉन्ग ई साउंड है। इसी तरीके से जो ई ए वर्ड है उसमें भी लॉन्ग ई साउंड आती है, जैसे ईट, तो इसमें लॉन्ग ई साउंड आई। लेकिन अगला वर्ड आप देखिए ब्रेड, तो इसमें एह साउंड आई, ब्रेड। तो जो ई ए है वो दो तरीके से साउंड देता है, डबल ई की तरह लॉन्ग ई साउंड भी देता है और अ साउंड भी देता है ब्रेड की तरह। और एक और वर्ड इसमें ले लेते हैं दैट इज बीट। तो बीट में दोबारा से लॉन्ग ई साउंड है। जो नेक्स्ट दिया है मीनिंग्स, आपको मीनिंग्स बताने हैं। इसमें यहाँ पे आपको दिया है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। यहाँ पे दो कॉलम आपको दिए गए हैं, इसमें करेक्ट मीनिंग से आपको वर्ड्स को मैच करना है। तो पहला वर्ड है चैटिंग, तो चैटिंग को हम मैच करेंगे टॉकिंग इनफॉर्मली। इनफॉर्मली बात करने को क्या बोलते हैं? चैटिंग बोलते हैं। अगला वर्ड है अमेजमेंट, तो अमेजमेंट इज ग्रेट सरप्राइज। उसके बाद में अगला वर्ड है आर्चरी, आर्चरी इज शूटिंग विद अ बो एंड एरो। उसके बाद में अगला वर्ड है दैट इज डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। अगला वर्ड है टारगेट, टारगेट का मतलब है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, यानी कि जिस गोल पर हमें हिट करना है दैट इज कॉल्ड टारगेट। अगला वर्ड है ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का हैप्पीली एंड प्राउडली। जो नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी फ्रेज को एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। तो इसमें दिया है रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड रिराइट द सेंटेंस। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इससे आपको तीन वर्ड्स इसमें दिए, सर्टेनली, टारगेट एंड रिमार्क्ड। इससे आपको रिप्लेस करने हैं बोल्ड वर्ड्स को। देखिए पहले में इसमें दिया इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट को हम क्या बोल सकते हैं? इसको टारगेट बोल सकते हैं। तो इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। अगला दिया है नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। तो श्योरली को हम क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सर्टेनली से रिप्लेस कर सकते हैं। नसरुद्दीन वाज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। तो ये जो वर्ड है बेटा इसमें सेम मीनिंग होता है। जो बोल्ड वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं और जो हेल्प बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं उनके सेम मीनिंग है। तो अगला इसमें दिया है द टीचर सेड समथिंग अबाउट। सेड समथिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? टू रिमार्क। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। द टीचर रिमार्क्ड हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। बाद में दिए हैं आगे इसमें राइमिंग वर्ड्स।
राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे सिमिलर साउंड करते हैं, दैट इज राइमिंग वर्ड्स, या एक जैसी एंडिंग साउंड होती है उसकी, उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोम। पोम कौन सी है? ये पोम है वाई। तो एक जो क्यूरियस चाइल्ड के बारे में पोम है उसमें से आपको फिलअप दिए हैं विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस। यहाँ पे कलर्ड वर्ड से आपको जो राइम करते हैं वो बताने हैं। वाई इज द डैश सो हाई, तो वाई से राइम करेगा स्काई। इसी तरीके से अगला है डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, नो से राइम करेगा स्नो। अगला वर्ड है हैव यू फाउंड व्हाट मेड द, सॉरी हु मेड द क्लाउड। तो फाउंड से यहां पे राइम किया क्लाउड। तो वैसे फाउंड से साउंड या बहुत अलग वर्ड्स भी राइम कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर राइम करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें पॉम से लेना था तो उसमें साउंड वर्ड नहीं था या कोई ऐसा वर्ड नहीं था, तो लगभग सिमिलर जो राइमिंग वर्ड है दैट इज क्लाउड। आगे दिया है पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। तो सिंक का हो जाएगा ड्रिंक। बच्चों आगे दिए आपको जंबल्ड वर्ड्स। तो जंबल्ड वर्ड्स यहाँ पे इसमें क्या करना है, द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जंबल्ड। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स जंबल की गए हैं। पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उनको आपको पहले करेक्ट करना है और उस वर्ड से जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उससे आपको सेंटेंस बनाने। तो पहला जो वर्ड दिया है उससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नो, और नो से क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई नो द वे टू स्कूल, या आप अपना कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप, मैंने केवल यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आप अपने सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला है इसको बनाएंगे आप स्विम। तो स्विम से मैंने बनाया आई कैन स्विम इन द रिवर। अगला है दैट इज लेड या फिर लीड, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इससे सेंटेंस बनाओगे प्लीज लीड द वे टू द रिवर। तो लीड जो है दैट इज रास्ता दिखाने को कहते हैं लीड, और जो लेड है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेटल जो कि सॉफ्ट और ग्रे होता है और बहुत ही भारी होता है। अगला है दैट इज मार्बल। मार्बल के भी दो मीनिंग आपको मैंने बताए थे, मार्बल कंचों को भी बोलते हैं और मार्बल एक तरीके का पत्थर भी होता है जो आपका फर्श बनाने के काम होता है। तो इसमें दिया है मार्बल इज व्हाइट इन कलर, तो मैंने इसका एक सेंटेंस बनाया। अगला है दैट इज हिल्स। हिल्स छोटी पहाड़ियों को बोलते हैं, माउंटेन बड़े पहाड़ों को बोलते हैं। तो हिल्स से क्या बनाएंगे, हिल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम दिस सिटी। जो इसमें दिया है अगला मीनिंग्स। मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। आपको बताना है स्टोरी से एक वर्ड लेना है जिसका मीनिंग यहाँ पर गिवन हो। तो इसमें दिया है टू वॉक फास्ट। बच्चों ये जो लिया गया है ये एलिस इन वंडरलैंड से लिया गया है। तो टू वॉक फास्ट का ऐसा वर्ड ढूंढना है आपको एलिस इन वंडरलैंड से जो एच से शुरू होता हो। तो इससे बनाएंगे हरीड। हरीड का मतलब होता है टू वॉक फास्ट। अगला वर्ड है दैट इज टू थिंक। इसके लिए वर्ड बनेगा वंडर्ड। इसी तरीके से अगला वर्ड है हैप्पी। हैप्पी में डी से शुरू होने वाला जो वर्ड बनाएंगे दैट विल बी डिलाइटेड या डिलाइट। अगला है टू बी सीन नोवेयर, तो इसको बनाएंगे हम डिसअपियर। अगला है एट वंस, तो इसका बनेंगे क्विकली। क्विकली मतलब एट वंस। इसी तरीके से अगला वर्ड है मूव फास्ट, इसका हम बनाएंगे स्कैम्पर। इसी तरीके से अगला वर्ड है टू बी इंक्विजिटिव, यानी कि बहुत ही जिज्ञासु होना, दैट इज क्यूरियस। बच्चों अब आपको बताने हैं अपोजिट वर्ड्स और साथ में उन अपोजिट वर्ड से आपको बनाने हैं सेंटेंस। तो इसमें दिया है लवली। तो जिस तरीके से पहले आपने जंबल्ड वर्ड को अनजंबल किया था और सेंटेंस बनाए थे, इसी तरीके से आपको क्या करना है, केवल इनके अपोजिट देने हैं और जो अपोजिट वर्ड है उससे आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें पहला वर्ड दिया लवली। लवली का अपोजिट हो जाएगा अगली, और इसका सेंटेंस बनाएंगे हम आई सो एन अगली ड्रेस। अगला है टॉकिंग। टॉकिंग का अपोजिट हो जाएगा क्वाइट, तो इसका बनाएंगे द बॉय ऑन द लास्ट बेंच इज क्वाइट। अगला वर्ड है दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग का अपोजिट होगा टॉकिंग, और इसका वर्ड बनेगा आई सो अ टॉकिंग रैबिट। अगला है सी। सी का अपोजिट हो जाएगा बी ब्लाइंड, यानी कि या तो टू बी ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनदेखा करना, दैट इज टू बी ब्लाइंड। तो इसका बनाएंगे ही वेंट ब्लाइंड ऑन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। इसी तरीके से अगला वर्ड है सेंटर। सेंटर का जो अपोजिट बनेगा ये एज या कॉर्नर बना सकते हैं। तो उसका जो सेंटेंस बनाएंगे दैट विल बी पुट दिस फ्लावर पॉट इन द कॉर्नर। जो आगे दिए जंबल्ड सेंटेंसेस, उसमें दिया है रीअरेंज वर्ड्स टू क्वेश्चन एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क।
तो आपको वर्ड्स को रीअरेंज करके क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन मार्क उसमें लगाना है। तो इसमें दिया है टॉकिंग रैबिट अ हाउ कैन, तो इससे क्या क्वेश्चन बनाएंगे, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं आप हाउ कैन अ रैबिट टॉक, और इसको क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन मार्क से एंड करिएगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अनजंबल कर रहे हैं इसको, तो जो सेंटेंस शुरू होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो हाउ में एच कैपिटल नहीं है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि इसको कैपिटलाइज ना करें, तो इसको कैपिटलाइज जरूर करिएगा। इसी तरीके से आगे दिया है गोइंग ही इज वेयर, तो इसका क्या बनाएंगे, वेयर इज ही गोइंग और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है रीड ही कैन टाइम द, तो इसका बनाएंगे कैन ही रीड द टाइम, तो इसका ही कैन रीड द टाइम भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है, हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम बनाएंगे कैन ही रीड द टाइम। आगे दिया है हरी इज इन अ वाई ही, तो इसका बनेगा वाई इज ही इन अ हरी। जो अगेन हम करेंगे अपोजिट वर्ड्स। इसमें दिया है फाइंड अ वर्ड इन द पोम विच इज द अपोजिट ऑफ, आपको पोम में, जो कि एक लास्ट पोम है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इसमें से आपको ऐसे वर्ड्स छांटने हैं जो अपोजिट हो किसके, वॉर के। तो वॉर का अपोजिट होगा पीस, इसी तरीके से एनिमीज का अपोजिट होगा फ्रेंड्स, और जेंटल का अपोजिट होगा हार्श, लाइट डार्क, या फिर यहां पर डार्क है या हैवी भी आप इसको कर सकते हैं। लाइट का मतलब अगर हल्का है तो वहां पर हैवी जो है अपोजिट जाएगा, और यदि लाइट का मतलब जो कलर जो ब्राइट का से जाता है तो तब उसका अपोजिट जो बनेगा दैट इज डार्क। इसी तरीके से आगे दिया नाइट, नाइट का होगा डे, और स्टार्ट का होगा सीज। अगला दिया है कॉन्ट्रैक्शंस, आपको क्या करने हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बनाने हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो आपको पता है हम एपोस्ट्रोफी का यूज करके कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं। तो डोंट, इसमें एक्चुअली यहाँ पर अपोजिट नहीं बनाने हैं, अपोजिट सॉरी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्शंस गिवन है आपको, इसके आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, यानी कि इनको एक्सपेंड करना है, खोलना है आपको। तो डोंट का बनेगा डू नॉट, इसी तरीके से वांट का बनेगा विल नॉट, डिडंट का बनेगा डिड नॉट, शुडंट का बनेगा शुड नॉट, वॉन्ट सॉरी वुडंट का बनेगा वुड नॉट, कुडंट का बनेगा कुड नॉट, और मस्टंट का बनेगा मस्ट नॉट। बच्चों अब बारी आती है होमोफोन्स की। देखिए होमो का मतलब होता है सिमिलर या सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड। तो जो वर्ड सेम साउंड हो जिनकी, उनको होमोफोन्स कहते हैं। ऐसे इसी तरीके से होमोग्राफ्स भी होते हैं। होमो का मतलब सेम, और जो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग या फिर स्पेलिंग। तो जो सेम स्पेलिंग वाले वर्ड होते हैं उसको होमोग्राफ्स बोलते हैं, और जो सेम साउंड वाले, सिमिलर साउंड वाले वर्ड होते हैं उनको होमोफोन्स बोलते हैं। तो इसमें दिया है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, तो इसमें टू का बनेगा, टू का जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड होगा होमोफोन दैट इज TWO टू। तो टू का मतलब जो है यहाँ पर जो दोनों का मीनिंग है वो डिफरेंट है, और जो आपकी साउंड है वो सेम है। इसी तरीके से अगला है वन, इसका भी बनेगा वन। अगला है डियर, तो डियर, तो इसमें डबल ई लगा है, इसमें ई ए लगा है, मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। तो मीनिंग देख लेते हैं, TWO टू का मतलब भी होता है, और TWO2 का मतलब दो होता है। इसी तरीके से ONE का मतलब एक होता है, और वॉन का मतलब होता है जीतना। DEER डियर, डियर का मतलब क्या होता है, डियर का मतलब होता है हिरन, और DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय। तो लेकिन ये जो वर्ड्स है इनके जो साउंड्स है वो सेम है। इसी तरीके आगे दिया है सन, SON सन मतलब बेटा, और इसका बनेगा SUN सन मतलब सूर्य। ऐसे आगे दिया है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। आपको होमोफोन से आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इसमें दिया है द सम वाज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सोल्व, जो सम है बहुत डिफिकल्ट थी, तो इसमें जो पहला वर्ड आएगा उसमें आएगा TOO टू डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट थी फॉर द क्लास टू सोल्व ओनली टू स्टूडेंट्स, TWO सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा। इसी तरीके से अगला दिया है देयर वाज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज, देयर वाज ओनली वन बॉय, एक बॉय था जिसने प्राइज जीता, तो वॉन आएगा सेकंड वाले में। बच्चों नेक्स्ट दिया है इसमें द गोल्डन डैश वाज वेरी डैश टू हिम, द गोल्डन डियर, DEER यानी कि सोने का हिरन बहुत ही प्रिय था उसे, तो डियर DER सेकंड ब्लैंक में आएगा। अगला है रामूज डैश
loved to play in the dash. Ramu's son, 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 loved to play in the sun. रामू का बेटा सूर्य में यानी कि धूप में खेलना पसंद करता है, तो पहले में son आएगा और दूसरे में आएगा sun. जो अब करते हैं वोकैबुलरी पोर्शन, जो कि आएगा आपका 5 मार्क्स का, जिसमें एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे. पहला वर्ड है लवली. लवली का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल और प्लेजेंट, यानी कि बहुत ही सुहावना या सुंदर जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज बजिंग. बजिंग जो होती है वो बी की साउंड होती है. अ लो कंटिन्यूअस साउंड लाइक अ बी मेक्स, जैसे कि जो मधुमक्खी साउंड करती है, दैट इज अ बजिंग साउंड. अगला वर्ड है स्लीपी हेड. स्लीपी हेड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी टायर्ड और वांटिंग टू स्लीप, यानी कि जो बहुत ही थका हुआ होता है और वो सोना चाहता है. तो एक प्लेफुल तरीके से उसको ये जो एडजेक्टिव दिया गया है उसको हम कह देते हैं स्लीपी हेड. अगला वर्ड है टाइनीएस्ट, यानी कि द स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा. ये टाइनी का आपका सुपरलेटिव डिग्री है. टाइनी का कंपैरेटिव डिग्री टाइनियर एंड देन सुपरलेटिव इज टाइनीएस्ट. अगला वर्ड है स्नगल्स. स्नगल्स का मतलब होता है टू कडल और हग समवन वार्मली और कंफर्टेबली, यानी कि किसी चीज को हग करना या कडल करना, दैट इज स्नगल्स. यानी जैसे आप पिलो को हम स्नगल कर लेते हैं. अगला वर्ड है मटर. मटर का मतलब होता है टू स्पीक क्वाइटली और इन अ लो वॉइस दैट इज हार्ड टू हियर, यानी कि बुदबुदाना, ऐसी लो वॉइस में बोलना जो सुनाई ना दे. अगला वर्ड है विंडोसिल. विंडोसिल का मतलब होता है अ फ्लैट पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ विंडो, जो विंडो की बॉटम पे फ्लैट पार्ट होता है या घर के अंदर या बाहर की तरफ, दैट इज विंडोसिल. अगला वर्ड है रिलैक्स. रिलैक्स का मतलब होता है टू बिकम लेस टेंस एंड फील काम, यानी कि आराम करना, रेस्ट करना, दैट इज रिलैक्स. बच्चों नेक्स्ट वर्ड है मिरर. मिरर का मतलब हिंदी में होता है शीशा, या वी कैन से अ स्मूथ शाइनी सरफेस दैट शोज अ रिफ्लेक्शन. अगला वर्ड है फनीएस्ट. फनीएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है फनी की, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स यू लाफ द मोस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा हंसाए या सबसे ज्यादा मजाकिया लगे, दैट इज फनीएस्ट. अगला वर्ड है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग एयर इनटू योर बॉडी एंड लेटिंग इट आउट, यानी कि सांस लेना, अंदर सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेने की जो क्रिया होती है, दैट इज ब्रीदिंग. अगला वर्ड है स्टिकिंग. स्टिकिंग का मतलब होता है when something stays attached to another surface, यानी कि जब कोई दूसरे सरफेस से चिपका होता है या अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिकिंग, यानी कि जैसे ग्लू और पेपर, तो दैट इज स्टिकिंग. अगला है गिगल. गिगल का मतलब होता है अ स्मॉल क्वाइट लाफ, यानी कि जब आप बहुत ही क्वाइटली हंसते हैं, तो दैट इज कॉल्ड गिगलिंग या गिगल. अगला वर्ड है प्रीटी. प्रीटी का मतलब होता है समथिंग और समवन दैट लुक्स नाइस, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल, तो दैट इज प्रीटी. अगला वर्ड है निडल्स. निडल्स का मतलब होता है सुइयां. थिन शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर सुइंग, जो सीलने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, तो जो शार्प ऑब्जेक्ट होती है, थिन पॉइंटेड एज होती है जिसकी, दैट इज निडल्स. अगला वर्ड है लीव्स. लीव्स का मतलब हिंदी में होता है पत्तियां, या वी कैन से द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री दैट ग्रो ऑन ब्रांचेस एंड मेक फूड फॉर द प्लांट, यानी कि ऐसा ग्रीन पार्ट प्लांट का जो ब्रांचेस पे ग्रो होता है और प्लांट के लिए फूड बनाता है, दैट इज लीव्स. बच्चों नेक्स्ट वर्ड है गोल्ड. गोल्ड का मतलब हिंदी में होता है सोना, और इंग्लिश में वी कैन से अ शाइनी येलो मेटल विच इज वैल्यूएबल. एक शाइनी येलो कलर का कोई मेटल, कोई धातु जो कि बहुत ही मूल्यवान हो, दैट इज गोल्ड. अगला है स्टॉल. स्टॉल जो है स्टील का पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है टुक समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू, यानी कि आपने ऐसी कुछ चीज ली जो आपकी नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टीलिंग, या पास्ट फॉर्म में हम बोलेंगे स्टॉल. अगला वर्ड है रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स मीन्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, यानी कि छोटी छोटी बूंदे जो आसमान से गिरती है, तो ये होती है बारिश की बूंदे. अगला वर्ड है बीनीथ. बीनीथ का मतलब होता है अंडर और बिलो समथिंग, यानी किसी चीज के नीचे होना, दैट इज बीनीथ. अगला वर्ड है ब्रीज. ब्रीज का मतलब होता है अ लाइट एंड जेंटल विंड, यानी कि मंद मंद हवा चलने को बोलते हैं ब्रीज. अगला वर्ड है हिल साइड. हिल साइड का मतलब होता है द स्लोपिंग साइड ऑफ अ हिल, यानी कि किसी भी पहाड़ की, किसी पहाड़ी की ढलान वाली जो साइड होती है, दैट इज कॉल्ड हिल साइड. अगला वर्ड है मीडो. मीडो का मतलब होता है घास के मैदान, अ लार्ज ओपन फील्ड विद ग्रास एंड फ्लावर्स. अगला वर्ड है मैरी. मैरी का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल,
तो यहां पर जो मैरी वर्ड है आप इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, MERRY। तो मैरी का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल, और जो दूसरा वर्ड है MARRY मैरी, तो उसका मतलब होता है शादी या शादी करना। नेक्स्ट वर्ड है चैटिंग। चैटिंग मीन्स टॉकिंग इन अ कैजुअल और फ्रेंडली वे, यानी कि किसी से कैजुअली या फिर दोस्ताना अंदाज में बात करना, दैट इज कॉल्ड चैटिंग। अगला वर्ड है आर्चरी। आर्चरी मीन्स अ स्पोर्ट वेयर यू शूट एरोज विद अ बो। इसको हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं, यानी कि ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें आप एरो और बो की मदद से जो है शूट करते हो। अगला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है अ थिन पीस ऑफ मटेरियल, एक पतला सा हम रस्सी कह सकते हैं, रस्सी का टुकड़ा या फिर तार का टुकड़ा जो किसी चीज को बांधने के काम आए, दैट इज स्ट्रिंग। या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी एक स्ट्रिंग होता है। अगला है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है समथिंग यू एम एट, यानी कि जिस पर आप निशाना लगाते हो, दैट इज कॉल्ड टारगेट। अगला वर्ड है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग समवन और समथिंग फ्रॉम हार्म और डेंजर, यानी किसी को या किसी चीज को खतरे से बचाना, दैट इज कॉल्ड डिफेंड करना या डिफेंडिंग। अगला वर्ड है अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी सरप्राइज्ड, आश्चर्य की भावना को बोलते हैं अमेजमेंट। अगला वर्ड है ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है डूइंग समथिंग हैप्पीली बिकॉज यू वॉन और सक्सीड, यानी कि विजय भाव से या जीतने की भावना से कुछ करना, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फेंटली। उसका अगला जो वर्ड है दैट इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है वांटिंग टू नो और लर्न मोर अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जानने की जो इच्छा है, या इसको हम जिज्ञासु कह सकते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है क्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड इज लीड। लीड का मतलब होता है टू शो द वे और अ टाइप ऑफ मेटल, यानी कि लीड और लेड दो वर्ड है, यहाँ पे दो तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। लीड का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, और लेड एक टाइप का मेटल है जो ग्रे कलर का होता है और काफी हैवी और सॉफ्ट होता है। अगला है मार्बल। यहां पर मार्बल के भी दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट इज स्मॉल राउंड ग्लास बॉल्स यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में कंचे बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मार्बल्स। और शाइनी स्टोन जो हमें बिल्डिंग बनाने के काम आता है या फ्लोरिंग करने के काम आता है, दैट इज ऑल्सो मार्बल। अगला वर्ड है सिंक। सिंक का मतलब होता है टू गो डाउन और फॉल इनटू वाटर, यानी कि पानी में डूब जाना, दैट इज कॉल्ड सिंक। और इसके अलावा जहां पर आप किचन में बर्तन साफ करते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंक। नेक्स्ट वर्ड है रीजन। रीजन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन और वाई समथिंग हैपन, यानी कि किसी चीज के होने का कारण। अगला है स्कैम्पर। स्कैम्पर वर्ड हम यूज करते हैं रन क्विकली एंड लाइटली, जब हल्के कदमों से तेजी से चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैम्पर। अगला वर्ड है हरीड। हरीड का मतलब होता है डू समथिंग फास्ट बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम, यानी कि हरी का मतलब क्या होता है तेजी करना जब आपके पास समय ना हो, तो दैट वर्ड इज हरी। हरी का पास्ट टेंस है हरीड। अगला है पॉप्ड। पॉप्ड जो वर्ड है दैट मीन्स सडनली अपीयर और मेक अ स्मॉल साउंड लाइक बबल बर्स्टिंग, यानी पॉप का मतलब अचानक से उछल आना, जैसे बबल के बर्स्ट होने की साउंड होती है, दैट इज ऑल्सो पॉप्ड। और अचानक से किसी चीज के आ जाने को भी हम पॉप्ड बोलते हैं। अगला वर्ड है डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड जो है ये भी पास्ट टेंस में है। डिसअपियर का मतलब होता है नो लॉन्गर सीन, यानी कि किसी के गायब हो जाने को बोलते हैं डिसअपियर। जो नेक्स्ट वर्ड है विस्कर्स। विस्कर्स का मतलब होता है लॉन्ग हेयर्स दैट ग्रो नियर द माउथ ऑफ सम एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स के माउथ के पास कुछ लंबे लंबे बाल आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड विस्कर्स। ये मोस्टली किस जानवर के आते हैं, जैसे कैट, टाइगर, लायन, तो इनके माउथ के ऊपर कुछ जो हेयर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड विस्कर्स। अगला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है व्हेन वी फील स्केयर्ड और वरीड अबाउट समथिंग, यानी कि जब हम डर जाते हैं या किसी चीज से भयभीत होते हैं, तो दैट वर्ड इज अफ्रेड। अगला है डार्क। डार्क का मतलब आप सभी को पता है व्हेन देयर इज नो लाइट, दैट मींस इट इज डार्क। जब कोई रोशनी नहीं होती, अंधकार होता है, उसको बोलते हैं। अगला है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग एंड रिलैक्स, यानी काम करना बंद कर देना और रिलैक्स करना। अगला वर्ड है हार्श। हार्श का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रफ एंड नॉट जेंटल, यानी कि जो चीज बहुत ही स्ट्रांगली हम कह सकते हैं कठोर हो, निर्मम हो, दैट इज हार्श। अगला वर्ड है फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी कि नेवर एंडिंग, दैट लास्ट फॉरएवर। अगला वर्ड है ट्रबल्स।
ट्रबल्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, तो इसको बोलते हैं ट्रबल्स। अगला वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है किसी काम को रोक देना, या फिर वी कैन से टू स्टॉप डूइंग समथिंग। बच्चों ये था आपका रिवीजन ग्रामर और वोकैबुलरी कॉम्पिटेंसी का। इसके अलावा बाकी कॉम्पिटेंसीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, जितनी भी वीडियोस अपलोड होगी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डेली वर्कशीट बना रहा हूं आपके लिए, जो कि मेरी वेबसाइट www.schoolguide.in पर आपको मिल जाएगी। और वर्कशीट्स के अलावा बहुत सारे क्विजेज आप वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं। क्विजेज मैंने बहुत सारे डाले हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज डाले हैं जो आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, उन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा आपके कर्सिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट www.schoolguide.in पर मिल जाएगा, तो जाके उसको डाउनलोड कीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है और पीडीएफ में, हाई क्वालिटी पीडीएफ में मैं आपको दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।